सोचो, एक लड़की अगर रात को घर लेट आए तो उसके पेरेंट्स का सबसे पहला मैसेज क्या होता है? एक टेंशन जो उनके मन में चल रहा था, क्या वो सेफ्टी से पहुंच गई होगी, क्या वो टाइम से घर तो पहुंच जाएगी, और ये डर लगातार उसके मन में बना रहता है। हाँ, मैं उसी इंडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बोलती है भारत में कि हर 30 मिनट में एक रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर 30 मिनट में भारत में एक केस रजिस्टर्ड होते हैं रेप के। और ये सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं तो शायद रजिस्टर्ड ही नहीं होते। आज की वीडियो ना तो किसी पॉलिटिकल कंसर्न को लेके है, आज की वीडियो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके है, ना किसी एजेंडे को लेके। आज का मेरे वीडियो स्पेशली रेप को लेके। हमें क्यों सोचना चाहिए, हमें किस लिए सोचना चाहिए, हम कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, भारत में रेप केस कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, इंडिया रैंडमली कितनी जगहों पे फेल हो रहा है, क्या गवर्नमेंट फेल हो रही है या सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, और इंडिया में वुमेन सेफ्टी को लेके क्या स्टेटस है। 2024 में वुमेन के खिलाफ 4,41,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए। अगर मैं बोलूं तो हर घंटे 50 केसेस वुमेन्स के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हुए। और ये तो मैं उस डेटा की बात कर रहा हूं जो आपके सामने फिजिबली एनसीआरबी ने दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई वुमेन्स के लिए जो न जाने क्या क्या इस दुनिया में घट जाता है। एनसीआरबी के एनालिसिस में अगर आपको बताऊं तो 97% से ज़्यादा रेप केसेस में उसके रिलेटिव या उसके मेंबर्स या उसके आसपास के लोग इन्वॉल्व होते हैं जो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपको तो पता होगा, पुरानी मूवीज़ में बहुत सारी बात ऐसे प्रेजेंट की जाती है कि डेंजर जोन्स या डार्कर डेंजर्स तो आपके घर में ही होते हैं, और घर के लोग इस तरीके से बात को दबा देते हैं कि कौन क्या सोचेगा, बाहर दुनिया क्या सोचेगी, क्या होगा उसके बारे में, उसकी इज्जत का क्या होगा। इसीलिए बहुत सारे रिपोर्ट्स तो रजिस्टर्ड ही नहीं किए जाते। और डार्क शेड्स यानी डार्कर प्लेस तो आपके घर में ही है। रेप केसेस तो सालों तक चलते रहते हैं और इंडिया में कन्विक्शन रेट बहुत स्लो है। केस 10 साल तक चलता रहेगा लेकिन फैसला जल्दी नहीं आता। इंडिया में लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि लड़कों को डर नहीं लगना चाहिए, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो गलतियाँ करते रहते हैं। और वहीं गर्ल्स को दबाया जाता है, प्रॉपरली ड्रेस करो, ठीक ठाक होके जाओ, अपने आप को आंचल में छुपा के रखो। और भारत में हैवानियत तो किस हद तक बढ़ गई है कि रेप करने के नाम पे इंसान जानवर तक को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी मानसिकता भी कभी कभी जानवर से बढ़ के हो जाती। और सबसे बड़ी बात बोलूँ, तुम्हारे इंडिया में है टॉक्सिक इंटरनेट कल्चर, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट वुमेंस बहुत अपीयरिंग और अपील फील से डालती हैं। तो जितने भी ऑडियंस होते हैं या मेल्स होते हैं तो सीधा कंटेंट की जगह उनकी फिजिबिलिटी पे चले जाते हैं और उसे उस तरीके से फील करने लगते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सेक्स अवेयरनेस और सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आपको पता हो कि वुमेन को हमें किस नज़र से देखना है, कि हमें कंटेंट को फील करना है, उसके अवेयरनेस को फील करना है, कि या हम उसकी फिजिबिलिटी को जज करें। सिस्टम फेल्योर, इसमें सबसे बड़ी बात पे आपको ध्यान देना होगा। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब किसी एफआईआर की बात या किसी कंडीशनल की बात जब वहाँ डिस्कस होती है तो किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। आप खुद सोच के देखिए, आपने कपड़े कैसे पहने थे, आपके साथ किस तरीके से रेप हुआ, क्या आपका हाथ कस के पकड़ा गया था, क्या आपके ऊपर ज़्यादा अत्याचार हुआ, आपने कितनी सेंसिटिविटी फील की। क्या ये चीज़ें आप किसी पर्सन से पूछेंगे तो उसे कैसा लगेगा? वो तो जस्टिस के लिए आपके पास आया, बट वो चीज़ें आपके कैरेक्टर की डिस्कशन मात्र रह जाती। वहाँ पे जस्टिस एज ए कैंडिडेट आपको देखता है, वो ये नहीं फील करता कि आपके अंदर कितने इमोशंस और सेंसिटिविटी को ठेस पहुँचा। यहाँ पे सिस्टम को दूसरे नज़रिए से आपको देखना चाहिए, तब जाके हम शायद इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ। और बहुत सारे वगैरह वगैरह क्वेश्चन, क्यों लेट निकले थे, टाइम से क्यों नहीं घर चले गए, क्या तुम्हारे साथ ये होने वाला है, क्या तुम इसके लिए पहले से तैयार थे, क्या इन बातों का वाकई ही कोई मतलब है, वो इंसान क्या आपको ये आंसर दे पाएगा, ये जिसके साथ बीत रही सिचुएशन को एक्सप्रेस कर पाएगा। ऐसे तो शायद वुमेन्स घर से बाहर निकलना ही छोड़ दे या किसी भी काम को करना ही छोड़ दे। सोचें कि बाहर कुछ दरिंदे ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारी ताक में हैं, नथिंग चेंजेस, सेम चीज़। अगर किसी का रेप होता है तो हर बार सोशल मीडिया पे एक्टिव, हैशटैग्स, ढेर सारे आर्टिकल्स, ढेर सारी पब्लिसिटी। फिर उसके बाद उस रेप विक्टिम के साथ क्या हुआ, कि फैमिली के साथ क्या हुआ, दोनों के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या उन्हें फैसला मिला, क्या उनके हक में कोई चीज़ें आई? नहीं, इसकी बात तो कभी मीडिया में होती ही नहीं है। और मीडिया में जितनी चीज़ें हाईलाइट की जाती है, चाहे इंस्टाग्राम की बात करूँ, चाहे फेसबुक की बात करूँ, चाहे जितने भी सोशल स्टेटस की बात करूँ, वो सब शांत हो जाते हैं समय के हिसाब से। और शायद आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सारी चीज़ें रेयरली डिस्कस होती हैं, फास्ट कोर्ट में तुरंत फैसला मिल जाए। आप सिस्टम को टोकते रहेंगे, सिस्टम आपको चैलेंज करता रहेगा और वुमेन्स की धज्जियाँ हर जगह उड़ती रहेंगी। इंडिया बुलेट ट्रेन्स बना सकता है, इंडिया 5 ट्रिलियन इकनॉमी बना सकता है, इंडिया इन हर चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया क्या वुमेन के पार्ट पे कोई ऐसा नियम बना सकता है कि वो अपने आप को हर जगह सेफ फील करे?